हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और साथ ही साथ अगर फिंगर्स को देखा जाए तो काफी अच्छी लेंथ में है फिंगर्स, लेकिन थोड़ा झुकाव है फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ। आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं जो उनकी गुरु फिंगर है इस तरफ को झुक रही है, और इसी तरह से थोड़ा-सा झुकाव यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर का भी। और शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी, मेहनती रहेंगे ये काफ़ी। और बाकी फिंगर्स का झुकाव इस फिंगर की तरफ होने से थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग इनको लाइफ में रह सकती है। और अगर बाकी फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर दोनों की लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गुरु फिंगर थोड़ी ज्यादा लंबाई में है, जिस वजह से काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और इवन सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छा होना यहाँ पर क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। काफी अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर रहने वाली है। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ भी अच्छी रहती है। और नॉलेज जो है ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी एक्वायर करते हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी हो। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। लेकिन मरकरी फिंगर अगर यहाँ पर देखी जाए तो थोड़ी शॉर्ट है। यह सूर्य फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है, यहाँ तक अगर मरकरी फिंगर पहुंचे तब ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे थोड़े से वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी शाई नेचर यहाँ पर इनकी रहती हुई दिखाई दे रही है। आगे देख सकते हैं आप, फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं। जिनकी फिंगर्स के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, फ्रेंडली टाइप की नेचर इनकी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। फिंगर्स में यहाँ पर गैप्स भी हैं जो मैं अभी बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं गैप नजर आ रहा है, और इवन यह जो गैप आपको नजर आ रहा है, यह गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी व्यक्ति का रह सकता है। तो आगे देखते हैं कि माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके तीनों माउंट्स यानी कि गुरु, शनि और सूर्य माउंट काफी अच्छी स्पेस ले रहे हैं। और मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना व्यक्ति को शाइनेस देता है, थोड़ी शाई नेचर, शर्मीला स्वभाव रहने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बाकी के माउंट्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं, और इवन मरकरी माउंट भी उभरा हुआ है। और यहाँ पर लूप्स की फॉर्मेशन नजर आ रही है मुझे इनके इन माउंट्स के बीच में। आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोजअप है ये इनकी पिक का। और शनि सूर्य माउंट के बीच में इस तरह से घुमावदार रेखाओं से एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लूप जिनके भी हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी सीरियस स्वभाव के होते हैं, गंभीर नेचर होती है, डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क होते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ में छोटा सा एक लूप ऑफ ह्यूमर भी बन रहा है, जिसकी वजह से एट टाइम्स ये काफी हंसमुख भी रहेंगे। लेकिन ज्यादा प्रभावशाली यह वाला लूप है, तो थोड़ी सी गंभीर नेचर इनकी लाइफ में रह सकती है। उसके बाद आगे देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट की। बृहस्पति माउंट के ऊपर अधूरा रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा।
यहाँ से एक आधी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। कंप्लीट रेखा यह कुछ इस तरह से होती है और अगर ऐसे कंप्लीट अर्धचंद्रमा बन जाए तो इसको गुरुवल्या या रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर यह अधूरा है तो इसके इफ़ेक्ट भी आधे रहेंगे। जिनके हाथ पर रिंग ऑफ सोलोमन बनता है ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म-कर्म के कामों में हिस्सा लेते हैं, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी नेचर है, उसकी संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ पर बेशक अधूरा ही बन रहा है, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर मिलता है। और आप देख सकते हैं प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन और यहाँ पर इवन 2 प्रोग्रेस लाइन्स नज़र आ रही हैं इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुँचती हुई, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनके रहेगी। और आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट यहाँ पर दबता हुआ नज़र आ रहा है। शनि माउंट का दबना अगर देखा जाए तो व्यक्ति को लाइफ में हार्ड वर्क देता है और यह एरिया जो है शनि का जो इस फिंगर के मध्यमा उंगली के नीचे का रहता है यह अंदर की तरफ दब रहा है तो काफी मेहनत इनको लाइफ में करनी पड़ेगी। और अब शनि रेखा को देखें तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग लाइन है और कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंच रही है। और इवन यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस रेखा में जो कुछ इस तरह से नजर आ रही है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में चलकर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं फाइनेंसिस में, लेकिन आगे इस रेखा का कंटिन्यू होना इंडिकेट करता है कि इवन ओल्ड एज में भी यह इनकम जनरेट करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। तो लाइफ में कंफर्ट्स रहेंगी क्योंकि शनि रेखा अच्छी है, लेकिन लाइफ में हार्ड वर्क भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो शनि माउंट है वो दबता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज है, बहुत लंबी सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। 2 छोटी सूर्य रेखाएं कुछ इस तरह की रेखा जो है यहाँ पर जो ओल्ड एज में व्यक्ति को बेनिफिट देती है। बहुत स्ट्रांग रेखा यह नहीं है, इस वजह से जो नेम एंड फेम है वो इन्हें ओल्ड एज में चलकर मिल सकता है। सोसाइटी में अच्छी पहचान जो है इनकी वो ओल्ड एज में बन सकती है। आगे बात करते हैं मरकरी की। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, नीचे की तरफ डिप ले रहा है, इस वजह से थोड़ी शाइनेस की संभावना रहेगी। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे रेखाएं मरकरी रेखा नजर नहीं आ रही। अगर मरकरी रेखा बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो, जैसे यहाँ पर आपको एक हल्की रेखा नजर आएगी, लेकिन अगर यह बहुत डीप कट और लंबी ऐसी लाइन हो तब व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा बिज़नेस एक्यूमेन वीक रहने के चांसेस हैं क्योंकि मर्करी माउंट भी थोड़ा-सा लो सेट हो रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ सकता है। आगे देख सकते हैं इनकी मेजर रेखाओं को। जैसे आप हार्ट लाइन की बात करें तो कुछ इस तरह की ब्रांचेस शुरू में ऊपर और नीचे की तरफ जो इंडिकेट करती हैं थोड़ी फ्लर्टी टाइप की नेचर को। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ इनकी हार्ट की लाइन काफी डीप कट रेखा है और काफी लंबाई में और कर्व बना रही है, जिसकी वजह से एक इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी, केयरिंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी सी ओवरलैपिंग है यह हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतों को भी शो करती है। ओल्ड एज में चलकर लगभग 60s के आसपास की एज में थोड़ी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें इन्हें हो सकती हैं। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर हार्ट की लाइन नजर नहीं आ रहा। एक ब्रांच का नीचे की तरफ निकलना मंगल एरिया की तरफ, यह जो मैंने एरिया सर्कल किया यह मंगल का एरिया है। इस तरफ इस रेखा एक ब्रांच का जाना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का, थोड़े ये गुस्से वाले स्वभाव का हो सकता है। और आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन आप अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप लेती हुई और शुरू में ही यह लाइन लाइफ लाइन से अलग दिखाई दे रही है, जो इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो बात इनके मन में आ जाती है उसको पूरा कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह का स्वभाव रहता है व्यक्ति का। और झुकाव होना इस रेखा का नीचे की तरफ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है, ओवर इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी बनाती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव भी हो सकता है जिनकी रेखा इस तरह से नीचे की तरफ झुक रही हो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सजेशन रहती है कि अगर कोई
क्रिएटिव क्वालिटी इनके अंदर है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग या कुछ इस तरह का आर्ट इनके अंदर है, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि जो भी ओवर इमेजिनेशंस हैं उनका यूज़ हो सके और लाइफ में दिक्कतें ना हों। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका चंद्र एरिया के ऊपर आप देखें इस तरह से अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा लाइफ में होती हैं चंद्र एरिया के ऊपर व्यक्ति उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करता है। लंबी रेखाएं अपवर्ड जाने वाली व्यक्ति को विदेश यात्रा के चांस भी देती हैं, तो इस तरह के संभावना भी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ एक रेखा जिसको हम विया लसीविया लाइन कहते हैं वो भी यहाँ पर हल्की बन रही है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन यह रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की रेखा बनने से व्यक्ति को किसी प्रकार की एडिक्शन हो सकती है, तो इस तरह की संभावना भी रहेगी। चंद्र एरिया थोड़ा-सा यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ और अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो काफ़ी डीप कट लाइन है। इस तरह की लंबी रेखा और एक ब्रांच यहाँ से बाहर की तरफ चलती हुई यह भी इंडिकेट करती है फॉरेन ट्रैवलिंग और कुछ समय तक किसी दूसरे कंट्री में जाकर स्टे करने के चांसेस को या किसी दूसरी स्टेट में जाकर जो घर से दूर हो वहां जाकर स्टे करने के चांसेस को इंडिकेट करती है। उसके साथ साथ लंबी एज यहाँ पर इनकी यह रेखा दिखा रही है, काफी लंबी एज रहेगी। लगभग 85 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर केतु एरिया के ऊपर बनना या इस एरिया के ऊपर इस तरह का काउंट जैसा चिन्ह बनना, यह चिन्ह जो रहते हैं इंडिकेट करते हैं सडन वेल्थ गेन को। ऐसे व्यक्ति को अचानक वेल्थ मिलने के चांसेस रहते हैं और इवन ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं भी कर सकता है। आगे आप देख सकते हैं इनका शुक्र एरिया यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं, डीप रेखाएं इसके ऊपर होना व्यक्ति को चिंताएं भी देती हैं। जितनी ज्यादा ऐसी रेखाएं होती हैं उतनी वरीज व्यक्ति को रहती हैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की तरफ से। और अगर मंगल एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर उभरा हुआ मंगल एरिया इनके हाथ में, जिस वजह से एनर्जी और स्टैमिना तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इस तरह का मंगल एरिया होने से थोड़ा गुस्सैल और अग्रेसिव टाइप का स्वभाव रहने के चांसेस भी रहते हैं। कुछ राहु रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं जो माइनर इश्यूज इन्हें दे सकती हैं, लेकिन यह अर्ली एज में ही दिखाई दे रहे हैं। आगे कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम मुझे इनकी लाइफ लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।